हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल और एवरेज पेमेंट पीरियड। तो फॉर्मूले में किस हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो हम वो डिस्कस कर चुके। अब हम एक उसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। तो क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शो कर रखी है। वैसे क्वेश्चन जो है जो मैं अभी सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स, एक आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी 20% है टोटल सेल्स की, और आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है जो 50,000 ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। तो ये क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन को देखकर फिर आप इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन में 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और एक एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो हमें गिवन है 8 टाइम्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो न्यूमरेटर मेरा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मुझे सेल्स चाहिए और कौन सी वाली, क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले हम सेल्स निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन देखेंगे हमें क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और एक इसने ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है कॉस्ट का। मेरे पास कॉस्ट है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मैं कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सेल्स निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस्ट गिवन है 10 लाख और जो क्वेश्चन में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का 25%, अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 25% ऑफ कॉस्ट का, और कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख। तो यहां पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। तो ऐसे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहां पर आ जाएगा ₹2,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 2,50,000, जो 25% है किसका, कॉस्ट का, और कॉस्ट हमें गिवन है। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, सेल्स निकाल लूंगा। तो मेरी टोटल जो सेल्स है आपकी वो आ जाएगी। टोटल सेल्स मीन्स आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपकी टोटल सेल्स कितनी आएगी, कॉस्ट आपको कितनी गिवन है 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट आपने कितना निकाल लिया 2,50,000। तो यहां पर मेरी सेल्स कितनी आ गई 12,50,000। तो ये मेरी सेल्स आ गई। अब हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड गिवन हो तो वो इसमें से डिडक्ट होगा, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है। तो ये मेरी टोटल सेल्स आ गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मुझे सेल्स चाहिए वो चाहिए क्रेडिट सेल्स। कौन सी चाहिए, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स में तो सारी सेल्स आ गई, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी। तो मुझे इसमें से कैश सेल्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैश सेल्स इतनी है, अगर गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो फिर हमें इसी को क्रेडिट सेल मानना पड़ेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि जो कैश सेल्स है वो है 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स कितनी है, 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो यहां पर मैं निकाल लूंगा कैश सेल्स। तो यहां पर आपकी कैश सेल्स आ जाएगी, मींस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड ही यूज कीजिएगा।
तो टोटल सेल्स मेरी है 12,50,000 और इसका 20% कैश सेल्स है, तो इसका 20% हम निकाल देंगे यहाँ पर, तो इसका 20% आपका कैश सेल्स हो गया। तो यहाँ पर मेरी कैश सेल्स कितनी हो गई, 2,50,000। तो कैश सेल्स, टोटल सेल्स मेरी 12,50,000, उसमें से कैश सेल्स कितनी है 2,50,000। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मेरी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आएगी मेरी, टोटल सेल्स में से हम डिडक्ट कर देंगे कैश सेल्स, तो ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो मतलब मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 10 लाख, तो ये मेरी क्रेडिट सेल्स आ गई 10 लाख। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमें चाहिए वो चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमारी यहाँ पर आ चुकी। डिवाइड करेंगे हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, उसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है फिलहाल, और एक हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है 8 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया कॉस्ट का, और टोटल सेल्स हमारी ये आ गई। तो कैश सेल्स मेरी कितनी है 20% है, किसकी, टोटल सेल्स की, तो मैंने कैश सेल्स निकाल दी। टोटल सेल्स में से मैंने कैश सेल्स को डिडक्ट कर दिया, तो मेरी क्या आ गई यहाँ पर क्रेडिट सेल्स आ गई। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई हमारी 10 लाख। अब हम आगे की स्टेप कैसे करेंगे इसमें, अब आगे देखिएगा, आगे हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है, तो हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका नेट क्रेडिट सेल्स। आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप सॉल्यूशन में कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, आप पूरा कंप्लीट ही लिखिएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मुझे गिवन है कितना 8 टाइम्स, तो यहां पर तो मैं लिख दूंगा इसकी जगह पर 8 इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स हम अभी निकाल चुके, कितने निकाल चुके हम 10 लाख, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके 10 लाख, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहां आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये 8 मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में आ जाएगा डायरेक्ट। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा हमारा 10 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 1,25,000। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 1,25,000 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आपके पास आ गई। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रखा, डायरेक्ट हमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। तो फॉर्मूला अपना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्या गिवन है, क्वेश्चन में इसने हमें कह रखा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 50,000 ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 50% ज्यादा है ओपनिंग से, तो हमें इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम अज्यूम करेंगे, हम क्या लेंगे, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को मैं मान लूं x, क्योंकि हम हमेशा छोटी जो वैल्यू होती है उसको अज्यूम करते हैं। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर मैंने x मान लिया, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, इससे 50,000 ज्यादा है। तो यहां पर मेरा क्लोजिंग
जो ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा x प्लस 50,000, क्योंकि ओपनिंग हमें गिवन नहीं है तो ओपनिंग को हमने x ले लिया, क्लोजिंग जो है वो इससे 50,000 ज्यादा है तो क्लोजिंग कितना होगा x प्लस 50,000। अब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू अज्यूम कर ली, तो अब हमारा जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप कंप्लीट लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने निकाल लिया कितना, 1,25,000, तो इसकी जगह पर तो हम लिख देंगे 1,25,000। ओपनिंग हमने कितना अज्यूम किया x, और क्लोजिंग हमने कितना लिया x प्लस 50,000, और डिवाइड किससे हुआ, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 2,50,000। x और x कितना हुआ हमारा 2x प्लस 50,000। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, प्लस का 50 यहां आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका 2x इज इक्वल्स टू 2 लाख बचा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में यहां आगे डिवाइड होगा, तो आपकी x की जो वैल्यू होगी वो आएगी आपकी x की वैल्यू 1 लाख। तो आपका x कितना आ गया 1 लाख, मतलब आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1 लाख। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। एक हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जो हमने लिया वो लिया था x प्लस 50,000। अब x कितना आ गया 1 लाख, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा आपका 1 लाख प्लस 50,000, तो ये मेरा आ जाएगा 1,50,000। तो ये मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। हम ओपनिंग निकाल चुके x, क्लोजिंग कितना था x प्लस 50, तो x की वैल्यू कितनी आई 1 लाख, तो यहाँ पर आप 1 लाख पुट कर देना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। तो ऐसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फाइंड आउट कर चुके। जो क्वेश्चन में गिवन है और जो फॉर्मूले की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए। अब एक चीज जो इसने हमसे क्वेश्चन में पूछी है, वो क्वेश्चन में इसने हमसे पूछी है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था नंबर ऑफ डेज, और इसको डिवाइड करेंगे आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं हमारे 365, और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वो मुझे कितना गिवन है 8 टाइम्स। तो यहां पर डिवाइड किससे कर दूंगा 8 से, तो मेरा जो आंसर आएगा तो उसके आगे में क्या लिखूंगा डेज, क्योंकि यहां पर हम इसको नंबर ऑफ डेज में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होंगी तो आपको वो ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन सिंपल तरीके से होते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो चीज हमें चाहिए आप वो लेते रहिए। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वो आपको सॉल्व करके रखने हैं। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बस आपको यही ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में हमें नेट क्रेडिट परचेज ही चाहिए, और डिवाइड जो हम करेंगे वो एवरेज ट्रेड पेएबल से करेंगे। फिर मेरा ट्रेड पेएबल रेशो अगर आ जाता है, एवरेज पेमेंट पीरियड भी ऐसे ही निकलता है, नंबर ऑफ डेज जो हमने अभी निकाला, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड गिवन है, प्रोविजन डेटर्स पे भी होता है वो नुकसान होता है, प्रोविजन क्रेडिटर्स पे भी होता है वो बेनिफिट होता है। आप ये ध्यान रखिएगा
प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल में भी, ट्रेड रिसीवेबल में भी, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोविजन को हम फॉर्मूले में कभी भी अप्लाई नहीं करते, इसको आपको इग्नोर करना है। तो प्रोविजन हमें फॉर्मूले में नहीं लेना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको आप काम में नहीं लेंगे। एक इस तरीके से, एक मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने आपको 2 ईयर दिए, 2015, 2016। अब मैंने आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने आपको कितनी दे रखी है 1 लाख। अब यहां पर मैंने आपको 2016 में एक वैल्यू है जिसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की मेरी वैल्यू यहां मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 2015 का तो दे रखा है 1 लाख और ओपनिंग स्टॉक की मेरी वैल्यू 2016 नेक्स्ट ईयर में मिसिंग है। तो अगर इस तरीके की क्वेश्चन में बात आती है तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा 2015 में, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक कब है, ये है आपका मार्च 31 को। अब ओपनिंग कब होगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मींस अप्रैल 1। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर के लास्ट में है यही मेरा क्या होगा ओपनिंग स्टॉक। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना होगा नेक्स्ट ईयर का 1 लाख। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में ये बातें आती हैं, बाकी बात आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ध्यान रखनी है। अब ये जो चारों कंसेप्ट हैं इसके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आप सॉल्व करके रखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।